आज हम गाइडेंस फॉर द डे जैसे रोज भगवत गीता से पढ़ते हैं वैसे ही आज भी पढ़ेंगे। आज जो मेरे सामने निकल करके आया है वो है श्लोक 37 फ्रॉम चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म। कस्माच्च तेनानमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽपि आदिकर्त्रे अनन्ता देवेशा जगन्निवासा त्वम् अकसरां सततत्परां यत्। O great one, greater even than Brahma, you are the original creator. Why then should they not offer their respectful obeisances unto you? O limitless one, God of gods, refuge of the universe, you are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को रेफर करके अर्जुन बोल रहे हैं कि आप इवन ब्रह्म से भी बड़े हो, आप ओरिजिनल क्रिएटर हो। तो आपको क्यों लोग रेस्पेक्ट नहीं करेंगे? क्यों आपको अपना जो है प्रार्थना से मतलब आपको क्यों वो ये नहीं करेंगे, अपने सारे दिल की बात नहीं बोलेंगे, या कैसे अपना रिस्पेक्ट नहीं जताएंगे, या अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, या कुछ ऑफर नहीं करेंगे। ओ लिमिटलेस वन, आप लिमिटलेस हो, गॉड्स ऑफ गॉड्स हो, आप रेफ्यूज ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स आपके अंदर बसता है। यू आर द इनविंसिबल सोर्स, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, आप हो एकदम मतलब यू आर सो यूनिक, यू हैव सो मच ग्रेटनेस इन यू। सब चीज़ों के होने के कारण के पीछे आपका ही हाथ है, या आप ही हो। ट्रांसेंडेंटल टू दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन, मटेरियल वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा दिव्य एनर्जी आप ही हो। So, by this offering of obeisances, Arjun indicates that Krishna is worshipable by everyone. He is all pervading and he is the soul of every soul. Arjun is addressing Krishna as Mahatma, which means that he is most magnanimous and unlimited. Ananta indicates that there is nothing which is not covered by the influence and energy of the Supreme Lord, and Devasa means that he is controller of the demigods and above all. सो अगर कोई भी इंसान बहुत तकलीफ में है तो बस कृष्ण का नाम लेकर के ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जात पात काल, कि मैं कैसा हूँ, मैं किस तरीके से रहता हूँ, इतना सोचने का ही नहीं है। आपको अगर भगवान के प्रति प्रेम भावना है तो आपको बस पूरी तरीके से अपने आप को उनके पास समर्पित कर देना चाहिए। ही इज़ द शेल्टर ऑफ द होल यूनिवर्स, भगवान श्री कृष्ण जो है पूरे यूनिवर्स के शेल्टर है। Arjun also thought that it was fitting that all the perfect living entities and powerful demigods offered their respectful obeisances unto him. सारे जो देवी देवता है वो अपने रेस्पेक्ट को उनके सामने मतलब अपने रेस्पेक्ट से उनके सामने झुकते हैं, या अपने रेस्पेक्ट को जताते हैं। बिकॉज नो वन इज ग्रेटर देन हिम। अर्जुन स्पेशली मेंशंस दैट कृष्णा इज ग्रेटर देन ब्रह्मा, बिकॉज ब्रह्मा इज क्रिएटेड बाय हिम, ब्रह्मा को उन्होंने बनाया है। ब्रह्मा इज born out of the lotus stem grown from the navel abdomen of गर्भोदयक्षी विष्णु। ऐसे देखते हैं ना जैसे पिक्चर कि ब्रह्मा जी बैठे हैं विष्णु जी के पास में, विष्णु जी के नाभि से जो लोटस निकला है उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी के नाभि से जो लोटस निकला है उसके ऊपर माता बैठती है। ठीक है। सो ये चीज़ बताता है कि हमारे ब्रह्मा को कृष्ण जी ने जन्म दिया है। Brahma is born out of the lotus stem grown from the navel abdomen of Garbhodayakshi Vishnu, who is in Krishna's plenary expansion. Therefore, Brahma and Lord Shiva, who are born of Brahma and all other demigods, must offer their respectful obeisances. It is stated in Srimad Bhagavatam that the Lord is respected by Lord Shiva and Brahma and similar other demigods. The word Aksharam is very significant because this material creation is subject to destruction, but the Lord is above this material creation. मतलब ये मटेरियल चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जा सकता है, बट भगवान जो है वो इस मटेरियल चीज़ों से भी ऊपर है, उनको डिस्ट्रॉय करने की मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है। डिस्ट्रक्शन करने का क्या, उनको डिस्ट्रक्शन करने की सोच रखना भी बेवकूफ़ी है। He is the cause of all causes, and being so, he is superior to all the conditioned souls within this material nature, as well as the material cosmic manifestation itself. ही इज़ देयरफॉर द ऑल ग्रेट सुप्रीम। तो ये भगवान जो है वो सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, और कंडीशन सोर्स जितने भी है उन सब से सुपीरियर है।
ही सुपीरियर टू ऑल द कंडीशन सोर्स विद इन दिस मटेरियल नेचर। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं बचपन से बहुत सारे भगवान के रूपों के का मैंने किया है। मतलब मैंने बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गॉड के पूजा किया है, बट जो तकलीफ अंदर दिल में थी ना, वो किसी तरीके से कम नहीं हो रही थी। जो लेट गो, अगर किसी को अपने मैनिफेस्टेशन में लेट गो करना है और वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं ना, द बेस्ट वे इज़ बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। कृष्ण का नाम लेने से या कृष्ण की एनर्जी से हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी धुल जाती है। ठीक है। सो ब्रह्मा विष्णु महेश मेन गॉड माने जाते हैं, त्रिदेव। इनफैक्ट जो तीन मुखी रुद्राक्ष है उनको भी माना जाता है कि तीन देवताओं के हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक रुद्राक्ष है जहाँ पे पांच मुखी रुद्राक्ष का तीन 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 पांच मुखी रुद्राक्ष एक कोलैबोरेशन में आए हैं, 1 2 3 वैसे। तो वो त्रिदेव जैसा दिखते हैं। तो वी हैव दिस लॉन्ग वन, ऐसे 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 करके पूरा है। तो ये वाला है। एंड दूसरा जो चीज़ है कि ये चीज़, अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाओगे, इस्कॉन में जाओगे, दे विल ऑलवेज से दैट कृष्ण भगवान तीनों से भी ज़्यादा मतलब वो महान है, वो सबसे ऊपर है, बिकॉज वो पालन करता है, वो सबसे ऊपर है। एंड बाकी इनफैक्ट ब्रह्मा एंड शिवा आर ऑल्सो दे कंसिडर दैट एज डेमी गॉड्स। बट येस, कृष्ण जो है वो राम रूप में अर्धनारीश्वर रुद्राक्ष या डमरू रुद्राक्ष वैसे नहीं, दो मुखी रुद्राक्ष होता है। एक ही रुद्राक्ष में एक बीच में लाइन रहता है, दैट इज कॉल्ड दो मुखी रुद्राक्ष। व्हेन यू हैव वन रुद्राक्ष उसके बीच में, ठीक है, वो होता है दो मुखी रुद्राक्ष। अर्धनारीश्वर भी उसको बोल सकते हो। ठीक है। एंड दूसरा इज व्हेन यू गेट टू मच ऑफ फीड्स अबाउट गॉड सडनली, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। सब जो भी मेरे को मन में क्वेश्चन आता था उसके आंसर मुझे सोशल मीडिया पे दिखता था। तो भगवान भी सोशल मीडिया में अपना इन्फ्लुएंस जमा के रखे हैं। ठीक है। अपने आप ही यू आर नॉट सर्चिंग, बट स्टिल यू आर गेटिंग अ फीड, दैट मीन्स देयर इज समथिंग लाइक दैट। एंड नेक्स्ट जो चीज़ मुझे बोलना था कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में यही माना जाता है कि भगवान विष्णु सबसे ऊपर है। कृष्ण या फिर जो सॉरी विष्णु सबसे ऊपर है, कृष्ण रूप में भी बोल सकते हो सब भी। शिवा एंड ब्रह्मा जो है वो डेमीगॉड्स के तरीके से ये किया जाता है, मतलब डेमीगॉड्स के तरीके से कंसिडर या देखा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। बाकी जो है आपको करने के बाद व्हेन यू डू अ प्रॉपर भक्ति आपको अपने आप पता चलेगा। तो यही तक है आज का गाइडेंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।